द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब है। भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी कलह और गुटबाजी के चलते आज सड़कों पर वरिष्ठ नेताओं की भी बेइज्जती हो रही है। कार्यकर्ताओं के सामने जब वरिष्ठ नेता जाते हैं तो उनको सीधे तौर पर वहां से नकार दिया जाता है और उनसे सवाल पर सवाल दाग दिए जाते हैं। दरअसल ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिस तरीके से पार्टी छोड़ी और उनके साथ कई विधायक भी पार्टी छोड़कर चले गए, तो पुराने भाजपाइयों और नए भाजपाइयों में द्वंद्व पहले से ही चलता चला आ रहा है। और जब बड़े नेता छोटे कार्यकर्ताओं की नहीं सुनते तो एक सवाल यह भी खड़ा हो जाता है कि अब आगे किस स्तर पर काम किया जाएगा। तो ये खबर सामने आई है मध्य प्रदेश से, जहां मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं विनय सहस्त्रबुद्धे, नलखेड़ा में कार्यकर्ताओं से मिलने आए थे, कार्यकर्ताओं से बातचीत करने के लिए, क्योंकि अब वक्त नहीं बचा है। अब मध्य प्रदेश में बहुत जल्दी विधानसभा चुनाव होने हैं और उन विधानसभा चुनाव के चलते अब भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टियां भी, केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, सारी पार्टियों के नेता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, चुनाव जीतने के पूरे कव्वत में जुटे हुए हैं। तो पीयूष बबले कांग्रेस के मीडिया एडवाइजर हैं, उन्होंने बाकायदे वो वीडियो ट्वीट किया जिसमें कार्यकर्ता सीधे तौर पर विनय सहस्त्रबुद्धे जो नलखेड़ा गए थे उनको सीधे भगाने की कोशिश की। आप जरा वीडियो में पहले देख लीजिए, देखिए वीडियो। तो वीडियो देखकर आपको अंदाजा लग गया होगा, जब कार्यकर्ताओं में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को लेकर इतना गुस्सा है तो आम जनमानस के मन में कितना गुस्सा होगा। और ये रुझान है 2023 के विधानसभा चुनाव का कि मध्य प्रदेश में जो चुनाव होने वाला है वो भारतीय जनता पार्टी हार रही है। ये रुझान साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं। वैसे भी ये कहा गया है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर मध्य प्रदेश में काम कर रहा है। शिवराज सिंह चौहान एक चेहरा जिसको लेकर जनता बोर हो चुकी है, देखकर बोर हो चुकी है, ये भी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। तो पीयूष बबले ने जो ट्वीट किया है, वीडियो तो आपने देख लिया, अब दिखाते क्या लिखा गया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता श्री विनय सहस्त्रबुद्धे नलखेड़ा में कार्यकर्ताओं से मिलने आए थे, लेकिन कार्यकर्ताओं ने इस दौरान जमकर हंगामा कर दिया। हारी हुई फौज के सेनापति की जो दुर्गति होती है वही भाजपा के शीर्ष नेताओं की हो रही है। ये विदाई वेला का रुदन है, यानी ये विदाई वेला है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये विदाई की तस्वीर है और विदाई की तस्वीर में किस तरीके से रोष दिखाई दे रहा है कार्यकर्ताओं का अपने नेता के प्रति, वो जाहिर हो रहा है। अब इसको लेकर तरह तरह के लोगों का ट्वीट भी आ रहा है, किस तरीके से लोग रिएक्शन दे रहे हैं ये भी जानना समझना बेहद जरूरी है। लेकिन मध्य प्रदेश में जो विनय सहस्त्रबुद्धे के साथ हुआ है वो सवाल खड़े करता है कि आखिरकार क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है वो अब वोट मांगने भी नहीं जा सकते। वो अपने लोगों के सामने जब इस तरीके से नकारे जा रहे हैं तो आम जनमानस उनके साथ क्या स्थिति करेगा, कैसे व्यवहार करेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। देखिए, एमपी तक ने भी बाकायदे इस खबर को तरजीह दी है। लिखा है कि बीजेपी चला रही महासंपर्क अभियान, लेकिन नाराज हैं कार्यकर्ता। और कहा जाता है कि कार्यकर्ताओं के दम पर ही आप चुनाव जीतते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो पन्ना प्रमुखों पर भरोसा करती है। पन्ना प्रमुख बनाए जाते हैं। पन्ना प्रमुख किसको कहा जाता है? जो बूथ का सेक्टर अध्यक्ष होता है उसको पन्ना प्रमुख बनाया जाता है। और यहां पर तो कार्यकर्ता नाराज है। और प्रधानमंत्री जी भी ये कह चुके हैं अपने वक्तव्य में कि प्रधानमंत्री शब्द से बड़ा कार्यकर्ता शब्द होता है। लेकिन कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर, कार्यकर्ताओं की अनसुनी कर देने से आज स्थिति मध्य प्रदेश में ये आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता किसी गली मोहल्ले में जाकर एकजुट होने की बात छोड़िए, वोट मांगने तक नहीं जा सकता। ये आप समझिए, कार्यकर्ताओं से नहीं कह सकता है। भारतीय जनता पार्टी जहां महाजन संपर्क अभियान चला रही है, जनता को जोड़ने की कोशिश कर रही है, वहीं पार्टी के बीच गुटबाजी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ताजा मामला आगर मालवा का है, जहां भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और क्षेत्रीय सांसद एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने अपनी उपेक्षा का आरोप लगाया। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे और सांसद रोडमल नागर आगर मालवा जिले के नलखेड़ा में भाजपा के महाजनसंपर्क अभियान कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इस दरमियान बीजेपी के कार्यकर्ता आ गए और कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पार्टी में उन्हें उचित सम्मान नहीं मिल रहा है। इसे लेकर भाजपा के कार्यकर्ताओं में काफी रोष है। एक और जनता जहां भाजपा को मनाने में जुटी हुई और सत्ता वापसी की तैयारी में है, तो वहीं दूसरी ओर पार्टी कार्यकर्ता ही पार्टी से नाखुश नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर पार्टी के कार्यकर्ता अब उपेक्षा का आरोप लगा रहे हैं। विनय सहस्त्रबुद्धे के सामने
अपना गुस्सा जाहिर किया और रोडमल नागर के साथ कार्यकर्ताओं की बहसबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पूरे मामले में अब तक किसी नेता की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। भाजपा के नाराज कार्यकर्ता भाजपा के महाजनसंपर्क अभियान कार्यक्रम में आ पहुंचे हैं। इस दौरान तीखी बहसबाजी का वीडियो सामने आया। जानकारी के अनुसार जो ये वीडियो है वो नाराजगी की वजह है। नाराजगी जाहिर करने वाले नेताओं में जिले की बीजेपी समर्थित नगर परिषदों के अध्यक्ष प्रतिनिधि शामिल थे। नाराजगी वाले गुट में कुछ ऐसे नेता भी शामिल थे जो हाल ही में भाजपा में शामिल हुए थे। इसके बाद वरिष्ठ नेताओं की समझाइश के बाद मामला सुलझ पाया। यहां तो मामले किसी तरीके से बड़े लोगों ने बैठकर समझा लिया, लेकिन आप समझिए कि ऐसी स्थिति सिर्फ एक जिले की नहीं है, एक जगह की नहीं है। पूरे मध्य प्रदेश में यही हालात है कि भारतीय जनता पार्टी गुटबाजी के चलते कमजोर होती हुई चली जा रही है। ये आप समझिए कि और लगातार इसको लेकर अब अन्य जो लोग हैं वो रिएक्शन भी दे रहे हैं। शकील अख्तर हैं, वो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा से पाए जन समर्थन और फिर कर्नाटक की जीत से बड़े आत्मविश्वास के साथ राहुल ने अमेरिका जाकर वहां बड़ी लकीर खींच दी। पीएम मोदी भी 2 हफ्ते बाद वहां पहुंच जाएंगे, मगर राहुल के बनाए माहौल से पार पाना उसके लिए मुश्किल है। ये अलग चीज कही जा रही है। लेकिन जो ओपिनियन पोल भी आ रहा है, शिवराज का राज खत्म होगा, ऐसा एक और ट्वीट पीयूष पब्लिक तरफ से किया गया है। ओपिनियन पोल में कांग्रेस की प्रचंड वापसी के संकेत। वैसे जो एक सर्वे कराया गया था भारतीय जनता पार्टी का, वो इंटरनल सर्वे था। उस इंटरनल सर्वे में भी हकीकत निकलकर सामने आ गई थी मध्य प्रदेश की। यहां तक कि उत्तर प्रदेश में वो इंटरनल सर्वे कराया गया था तो कई सीटें जो पिछली बार जीती थी 2019 में, वो इस बार रेड जोन में दिखाई दे रही, यानी वो सीटें भारतीय जनता पार्टी हारती हुई नजर आ रही है। तो 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो बेहद मुश्किल में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बुरे संकेत हैं। वो उत्तर भारत में हुए नुकसान की भरपाई दक्षिण भारत से करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दक्षिण भारत का एक राज्य, बड़ा राज्य कर्नाटक, वहां सत्ता हाथ से फिसल गई है बीजेपी के। वहां बंबई मुख्यमंत्री थे, पूरी ताकत वहां भारतीय जनता पार्टी लगा दी। कैबिनेट मंत्री वहां पहुंचे, गृह मंत्री वहां पहुंचे, स्वयं प्रधानमंत्री वहां लगे रहे। ध्रुवीकरण की पुरजोर तरीके से कोशिश हुई, लेकिन वहां पर किसी की भी दाल नहीं गली और अंततः कर्नाटक में सरकार बनी कांग्रेस की। और कांग्रेस जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रही है उससे भी मुसीबतें कहीं ना कहीं खड़ी होती हुई नजर आ रही हैं। और कांग्रेस लगातार हर मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम कर रही है। अब आप यही मुद्दा देख लीजिए, पीयूष बबले बकायदे जो है अब वो भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम कर रहे हैं। अब देखिए इस तरीके से चीजें जब निकलकर सामने आएंगी तो सवाल पूछा जाएगा कि आखिरकार क्या हो रहा है। एक के बाद एक मसलों पर ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं और सवाल पूछे जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की जो स्थिति है, अभी सबसे बड़ी बात यह है कि शिवराज पर कभी कभी सवाल खड़े हो जाते हैं। नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाएं मध्य प्रदेश में तेजी से चल रही थी कि हो सकता है कि शिवराज को इस बार मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाए, लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि शिवराज के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। और जो स्थितियां निकलकर सामने आ रही हैं वो इशारा कर रही हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की कड़ी टक्कर है। 2018 के विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को हार मिली थी, कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, लेकिन उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के बाद सरकार 15 महीने ही चल पाई और 15 महीने बाद सरकार आ गई बीजेपी की। अब चूंकि मुख्यमंत्री तो शिवराज सिंह चौहान को ही बनाया गया था, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर लगातार शिवराज के साथ जुड़ा हुआ है। और 15 महीने के कार्यकाल को लेकर कमलनाथ सवाल उठा रहे हैं कि 15 महीने सिर्फ हमने इतना कर दिया, ऐसा कर दिया। और 15 महीने में किसी भी सरकार पर कोई दाग लगना वैसा नहीं होता, कोई दाग लग जाए, कुछ भी हो जाए। 15 महीने कार्यकाल का हवाला देकर शिवराज सिंह चौहान के उतने कार्यकालों का हिसाब मांगा जा रहा है। सवाल जवाब की प्रक्रिया भी चल रही है और भारतीय जनता पार्टी तो आपसी गुटबाजी का शिकार हो रही है। और आने वाले समय में जब टिकट वितरण का सिलसिला शुरू होगा तो शायद हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी गुटबाजी का सामना करना पड़े, जो हिमाचल प्रदेश में सामने आया था। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का हारने का और कांग्रेस का जीतने का सबसे बड़ा कारण यही था, आपसी गुटबाजी। टिकट ना मिलने की वजह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नाराज होकर या तो निर्दयी लड़ जाना या किसी और पार्टी का समर्थन कर देना, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी की हार हुई। तो क्या मध्य प्रदेश में भी यही होने वाला है? क्या मध्य प्रदेश में भी आपसी गुटबाजी की वजह से भारतीय जनता पार्टी को बड़ी हार मिलने वाली है? क्योंकि इशारा तो इसी ओर है, जिस तरह की तस्वीरें हैं वो इसी ओर इशारा कर रही कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की दाल नहीं गलने वाली, क्योंकि बीजेपी अपने अंतर कलह को ही सही नहीं कर पा रही है। उसकी पार्टी में एक नेता, एक कार्यकर्ता दूसरे कार्यकर्ता से नाराज दिखाई दे रहा है, नेता नेता से नाराज दिखाई दे रहा है। बड़े स्तर से लेकर छोटे स्तर तक गुटबाजी सर चढ़कर बोल रही है। तो लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।